अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेंथ मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक गैस को हम कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात जो स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को जो स्टार्ट करते हैं वो इस बात से स्टार्ट करते हैं कि हम एयर को लिक्विड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में हम एयर इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि फिर जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, मीन्स कि जब हम किसी एक गैस की ज़रूरत हो। एयर हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है। उसमें नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें नियॉन है, उसमें आर्गन है, वाटर वेपर है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। और हमें ज़रूरत हो किस चीज़ का, नाइट्रोजन गैस का, ओनली नाइट्रोजन गैस का या ओनली ऑक्सीजन गैस का, तो वो हम कैसे एयर से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो एयर है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में। फिर जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम इजीली फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, बाकी गैसेस जो है उसको अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, एयर जो है उसको कन्वर्ट करना है लिक्विड में। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो एयर है उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में, लिक्विड में। अब जो मेथड दिया है वो कौन सा मेथड है, लेंथ मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब लेंथ हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने सबसे पहले ये काम किया था और इस तरह एक मशीन डिज़ाइन किया था। उसके डिफरेंट पार्ट थे और ये सारे डिफरेंट पार्ट जो है वो कौन कौन से है इसमें ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे पॉइंट बुक में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, मैं अपने अल्फाज में बताऊँगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सारा कारोबार होता किस तरह है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि लेंथ मेथड जो है ये टोटली बेस है किस चीज़ के ऊपर, जूल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर। अब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जूल थॉमसन इफेक्ट की मदद से कोई गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रीवियस वीडियो देख के यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, ए हमारे पास एक पॉट है जहाँ पे क्या होता है, इनलेट ऑफ एयर, यानी हम किसी पंप के ज़रिए जो सराउंडिंग एयर है उसको यहाँ पे डालते हैं, उसको यहाँ पे इनलेट करते हैं। डालने के बाद एयर यहाँ से जाके इस बी पार्ट में आ जाता है। अब बी जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है। बी क्या है, कंप्रेसर है। यहाँ पे जो एयर था सराउंडिंग में उसका जो प्रेशर था वो था 1 atm। कितना, 1 atm। और ये जो कंप्रेसर है वो इस सराउंडिंग एयर को कंप्रेस करता है कितने एटमॉस्फेयर तक, 200 atm तक ये कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो एयर है वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। किस तरह गर्म हो जाता है आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर ले। जब हम बच्चे थे और साइकिल चला रहे थे, मुझे याद है अभी भी, तो जब साइकिल पंचर हो जाता था और हम पंप मारते थे तो पंप मारते मारते वो गर्म हो जाता था। वो क्यों गर्म हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे हम प्रेशर लगाते थे। तो प्रेशर लगाने से जो एयर है वो गर्म हो जाता है। अब जब गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद यहाँ पे हम जो ये प्रेशराइज एयर है इसको हम सेंड करते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या है, कंडेंसिंग कॉइल्स। ये क्या करता है, यहाँ पे हम वाटर जो है यानी ठंडा वाटर यहाँ पे फिट करते हैं और ठंडा वाटर क्या करता है, जैसे ही ये गर्म एयर यहाँ से पास हो जाता है इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने के रिज़ल्ट में एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर वेपर है,
वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद एयर और वाटर वेपर यहाँ से आके वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद यहाँ पे जो वाटर वेपर है उसको हम यहाँ से निकालते हैं, और यहाँ पे जो रास्ता है ये थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ पे डिज़ाइन करने के दौरान मुझसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन ये जो रास्ता है ये इस चैम्बर से ऊपर है। अब ये चैम्बर क्या है, डी, ये रिसीवर ऑफ वाटर है। यानी यहाँ पे जब इसको कूलिंग मिलती है, यहाँ पे गर्म हो के फिर कूलिंग मिलती है। कूलिंग के रिज़ल्ट में वाटर की जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड आती आती यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं और फिर यहाँ से हम रिसीव करके रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा बाकी जो एयर होता है वो फिर ड्राई हो जाता है, यानी खुश्क हो जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाते हैं और जाके यहाँ पे आके यहाँ पे जो फोर्थ वन पार्ट है ई, वो हमारे पास क्या है, कॉपर का बना हुआ स्पाइरल, यानी ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब स्प्रिंग की तरह होता है, इस तरह स्प्रिंग की तरह होता है। और यहाँ पे इसके सिरे के ऊपर एक जेट होता है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है जे से। यानी जेट का मतलब ये है कि यहाँ पे छोटा सा सुराख है और इस छोटे सुराख से जो कंप्रेस एयर है जिसके ऊपर 200 एटीएम प्रेशर लगा हुआ था, वो जब अचानक यहाँ से निकल आ जाता है और इस चैम्बर में आ जाता है। ये एफ जो है ये हमारे पास लिक्विफाइड एयर चैम्बर है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये सडनली एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब सडनली एक्सपेंड हो जाता है तो वहाँ पे कूलिंग आ जाती है। मैंने जोल थॉम्सन इफेक्ट में ये बात बताई थी और एग्जांपल भी दिए हुए थे जर्नल लाइफ में। तो सडनली यहाँ से जो जेट जो सुराख है इससे सडनली जब ये 200 एटीएम प्रेशर वाला एयर, ड्राई एयर यहाँ से निकलता है, सडनली एक्सपेंड हो जाता है, तो यहाँ पे इस चैम्बर का जो प्रेशर होता है वो भी 1 एटीएम होता है। कितना? 1 एटीएम। अब ये जब अचानक इतना प्रेशराइज एयर बाहर आ जाता है तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें से चंद मॉलिक्यूल जो है गैस के, वाटर तो यहाँ पे हमने निकाल दिया, बाकी जो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या बाकी गैसेस जो है उसके कूलिंग की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से फिर जाके इस पाइप की मदद से जाके फिर यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ पे न्यू एयर इनलेट हो जाता है। और वही एयर जो पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत कंडेंस हो चुका था और यहाँ पे फिर इसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, फिर कंप्रेसर में आ जाता है, फिर यहाँ पे सी डी, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और यहाँ पे हमारे पास का एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। अब जी क्या है, इसे हम आउटलेट करते हैं, मतलब जो हमारे पास लिक्विड एयर आ चुका है उसको कलेक्ट करके यहाँ से निकाल देता है और ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है और एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किसी दूसरी बीकर में जब हम लिक्विड एयर जो है वो कलेक्ट करता है, फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से हम ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, नाइट्रोजन अलग कर सकते हैं, बाकी गैसेस अलग कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि लेंथ मेथड की मदद से हम हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर है वो इंतहाई कम ज़रूरी है, मतलब माइनस बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम नहीं है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाकी गैसेस वो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो। तो इसी तरीके से हम एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से हम सेपरेट करते हैं और फिर डिफरेंट कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को
कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।